हरे कृष्णा। सो 6 नंबर अध्याय का हम लोग एक थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फिर बाद में 7 नंबर अध्याय में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर अध्याय में हम लोग मन के बारे में हम लोग समझे। योगा लैडर, जो नियंत्रित मन के साथ योग की सीढ़ी कैसे चढ़ना, वो हम लोग समझे हम लोग। फिर बाद में अष्टांग योग क्या है, विभिन्न योग क्या है, ये सब लोग ध्यान योग, ये सब लोग हम लोग समझना है। अष्टांग योग में अष्ट अंग क्या है, ये हम लोग चर्चा किए थे। योग की कुंजी मन नियंत्रण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, और कैसे हम लोग आसक्त नहीं रहना चाहिए कर्म फल के ऊपर में, और मन को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। और जो लोग मन नियंत्रण करने के लिए या साधना करने में बीच में थोड़ा रुक गया तो क्या होगा उनके बारे में। तो हम लोग चर्चा किए थे कि कुछ लोग थोड़े समय के लिए किया तो फिर बाद में साधना छोड़ दिया, ऐसा कुछ फेल हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। तब उनका हम लोग सुना कि वो लोग जन्म लेंगे कि स्वर्ग में, वरना एक उच्च कुल में या धनिक कुल में। फिर बाद में जो लोग बहुत समय के लिए साधना किए थे, फिर बाद में उनका साधना से पतन हुआ या साधना फेल हुआ, या जो कर रहे वो उससे च्युत हो गया था, तो हम लोग सुने उन लोगों के लिए क्या होगा। एक अच्छे ब्राह्मण के कुल में या एक भक्तों की कुल में उनका, संसार में उनका जन्म ले। तो ये कहीं से भी भक्ति योग नुकसान नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्क्रीन शेयर करेंगे। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम लोग आज थोड़ा 6 नंबर के बारे में हम लोग समझे, विभिन्न पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी 7वें अध्याय में 5 सेक्शन है। ठीक है, 5 भाग किया हुआ है। पहले आएंगे श्रवण के बारे में, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो है तो श्रवण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बाद में आएगा कैसे कृष्ण अपनी सर्वव्याप्त शक्तियों सहित सर्वनियंता है, कैसे वो पूरा सारा जगत को नियंत्रण करता है, कैसे वो बहुत शक्तिमान है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। और थर्ड सेक्शन में क्यों हम लोग कृष्ण भगवान का शरणागति करना है, इसके बारे में 7 नंबर अध्याय 13 श्लोक से 19 श्लोक तक हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बाद में चौथे सेक्शन में देवताओं की उपासना तथा निर्विशेष, इसके बारे में हम लोग समझे चर्चा करेंगे। ठीक है, और 5वें सेक्शन में द्वंद ब्रह्म के पार भक्ति, मतलब ये जो भक्ति जो योग है, भक्ति योग जो है वो कोई तरह द्वंद से बाहर है, भ्रम से बहुत बाहर है। कोई तरह उसके अंदर में कोई तरह भ्रम नहीं, कोई तरह डाउट नहीं, कोई तरह द्वंद्व नहीं है, पूरा क्लैरिटी है भक्ति योग के बारे में। इसमें नारद मुनि से भी हम लोग सीख सकते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में, विभिन्न शास्त्रों में भक्ति योग के बारे में चर्चा की है। तो सेक्शन 1 में हम जाएंगे। सेक्शन 1 1 नंबर श्लोक से लेकर 3 नंबर श्लोक तक श्रवण के महत्व के बारे में भगवान हमको बोलेंगे। तो सबके लिए एक प्रश्न है कि, बहुत इजी प्रश्न है, ऑलरेडी उत्तर तो इधर ही है, फिर भी आप लोग के लिए थोड़ा एक्टिविटी रखने के लिए मैं पूछता हूँ। आप लोग महसूस किया कि कभी भी कोई आपको
नींद से उठाने के लिए कैसे आपको जगाना पड़ता है। आपको सभी बहुत गहरी नींद में है तो पिलाना पड़ता है, नहीं है तो भी कैसे आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कैसे हम लोग कोई उठा सकते हैं। नींद में हम सो गया तो हमको कोई उठाएगा तो कैसे उठाएंगे, चैट बॉक्स में डालिए। कोई सो गया, वह हम लोग रात भर सोया है, सो दिन में हमको कोई उठाएगा तो कैसे उठाएगा। चैट बॉक्स में आंसर डालिए, कैसे उठाएगा कोई। बहुत तरीका है, आप कोई भी तरीका लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, एक ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। शब्द के द्वारा। हाँ, मैं ये स्लाइड नहीं डालना चाहता, नहीं डाल के पूछना चाहता बुलाकर। तो आंसर ऑलरेडी स्लाइड में है, फिर भी बोलिए आप जो आपको मन में लगता है। सबके द्वारा बुला के, ठीक है बोलिए। तो मया सक्तमन अपार्थ योगम युंजम मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्सुनो। तो भगवान प्रथम अध्याय श्लोक 1 में, प्रथम अध्याय में संस्कृत 7वें अध्याय एक श्लोक में, श्लोक नंबर 1 में बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा, हे पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो प्रथम 6 अध्याय हम लोग देखें, तो इसके अंदर में कर्म के बारे में बोल रहे हैं। अभी 6 अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है बीच का, जैसा अभी एक क्रीम का जो केक होता है या क्रीम का जो बिस्किट होता है, क्रीम बीच में रहता है, बिस्किट बाहर और ऊपर में रहता है ना, क्रीम बिस्किट जो बोलते हैं। तो मतलब ये है भगवत गीता का क्रीम है। अभी हम लोग पहले वाला बिस्किट खाए, हाँ अभी बीच में वो क्रीम है। नेक्स्ट 6 अध्याय जो है वो ऊपर का बिस्किट जैसा है। तो ज्ञान और कर्म के बीच में भक्ति को भगवान दिया है, ताकि ऐसा है कि कोई आदमी ज्ञान से अट्रैक्टेड हो गया तो अंदर में नहीं आना भक्ति को, ठीक है। तो ज्ञान और कर्म का बीच में दिया है। क्योंकि कोई कर्म से अट्रैक्टेड है, बहुत आसक्त है, तो उनको उधर में ही फिल्टर हो जाएगा। कर्म वाला भी उधर फिल्टर हो जाएगा, ज्ञान वाला भी उधर ही फिल्टर हो जाएगा। खाली सिर्फ भक्ति जो चाहिए वही इस क्रीम को मिलेगा। तो हम आज इस अध्याय में वही देखेंगे कि ये अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। किसको भगवत ज्ञान मिलता है, किसको भगवत ज्ञान नहीं मिलता है, क्यों मिलता है, ये हम लोग देखेंगे। तो द्वितीय श्लोक में बोल रहे हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। देखिए, विभिन्न शास्त्रों में ज्ञान का पूर्ण विश्लेषण नहीं किया है, जैसा विभिन्न धर्मों में। मगर ये सनातन धर्म है, इसके अंदर में भगवान अर्जुन को बोल रहे कि अभी आपको मैं बोल रहा हूँ क्या ज्ञान, व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान दोनों चाहिए। हमको व्यवहारिक ज्ञान भी चाहिए, हमको दिव्य ज्ञान भी चाहिए। इसलिए अर्जुन के द्वारा हमको बोल रहे हैं। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। पूर्ण ज्ञान मतलब शरीर और आत्मा को दोनों को लेकर इसके अंदर में सम्मिलित है, ठीक है। कई हजार मनुष्यों में, थर्ड श्लोक में, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में
जान पाता है। अभी बाद में आएंगे। अभी ज्ञान को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रिय के द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोलता है अवरोहण। दो तरीका होता है, एक है आरोहण और एक है अवरोहण। आप लोग तो इंग्लिश में भी सुना, असेंडिंग डिसेंडिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो आरोहण पंथा, अवरोहण पंथा इसको बोलेंगे। ठीक है। असेंडिंग प्रोसेस मतलब क्या है, आरोहण असेंड कर रहा है, और दूसरा प्रोसेस है अवरोहण मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे ज्ञान ऊपर से नीचे आता है, जैसा हम लोग का प्रोफेसर पढ़ा था हमको सिखाएंगे, हम पढ़े थे हम किसी को सिखाएंगे। भक्ति भी ऊपर से आता है, जैसे भगवान के द्वारा से भक्तों को मिलेगा, भक्तों से हमको मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि अभी मैं इधर बैठ के मैं तपस्या करके अभी मेरा अंदर से कोई एक शक्ति आ गया और मैं भगवान को दर्शन कर लिया, ऐसा नहीं होता है। भगवान का कृपा से हमको भगवान का दर्शन मिलेगा। भगवान बोलते हैं मेरे से बड़ा है मेरा भक्त, तो भगवान की कृपा, भगवत तुम भक्त को मिलेगा, भक्त की कृपा हमको मिलेगा। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग मतलब अवरोहण। आरोहण मतलब मैं प्रयास करूंगा। इसमें हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे असुर लोग बहुत कठिन तपस्या करेगा और क्या वर प्राप्त करेगा, वो लोग या पूछेगा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मेरे को कोई नहीं मारना चाहिए, न धरती में न आकाश में। तो पता चला ना क्या हुआ, जो हिरण्यकशिपु को हुआ वही होगा। ठीक है। इसलिए हम लोग बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम लोग को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहीं भी हो इस जगत में, हमारा सोसाइटी में हो सकता है, घर में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, कंपनी में हो सकता है, किधर में भी मेरे को ज्ञान चाहिए, मतलब मेरे को सरेंडर होना है। इसको बोलते हैं अवरोहण, आरोहण नहीं बोलते। आरोहण पंथा में क्या होता है, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब मैं देखता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तभी मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, मेरे को समझ में आ रहा है इसलिए। कोई बोलेगा मैं सुनूंगा नहीं, मैं खुद से मेरा ज्ञान लगाऊंगा इसमें। क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है अब, जो जितना भी हमारा विज्ञान है, जो अज्ञान है, तो उसको हम लोग सोचते हैं ज्ञान। कैसे उदाहरण आपको मैं बोलता हूँ। जैसा अभी हम लोग जो विज्ञान हम सीखता है, ठीक ढंग का विज्ञानियों से हम लोग नहीं सीखते। हम लोग कोई एक कॉलेज प्रोफेसर स्कूल टीचर इससे सीखते हैं। वरना आप ये जो विश्व विख्यात विज्ञानी जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में आप बैठेंगे, बात करेंगे। हमारा प्रभुपाद जी का शिष्य है स्वरूप दामोदर महाराज जी बोल के थे, अभी भी बहुत शिष्य है जो विज्ञानी लोग हैं। वो लोग जब जो बाहरी जो भौतिक जगत का जो विज्ञानियों के साथ में बैठ के बात करते, तो वो लोग जब पूछते तो सब लोग आस्तिक है, कोई नास्तिक नहीं है। कोई नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक है। तो मगर अभी हम लोग स्कूल में कॉलेज में क्या देख रहे हैं, सब प्रोफेसर आस्तिक है। बोलते हैं नहीं आप नहीं देख रहे हैं ना, भगवान को नहीं देख रहे हैं, तो क्यों उनको विश्वास करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मन से मन से हम लोग मन से कोई चिंतन वंतन करके हम लोग इस मन से चिंतन करके या मन से बोलता है कि मेरा मन में भगवान के बारे में क्या आता है, मैं उसको ही सोचूंगा, यही भगवान। मन मेरा मन को क्या अच्छा लगे वही करूंगा, ये सब। और प्रत्यक्ष में मैं देखूंगा तो मैं विश्वास करूंगा। कितना लोग महात्मा गांधी जी को देखा है, सभी तो फोटो में देखा है ना, तो फोटो में तो देख रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं। तो भगवान भी बोल रहे मेरा फोटो क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं दिव्य रूप में हूँ। भगवान भागवतम में दिया है, कितने हजारों साल का मंदिर है, तो उधर में है। 5,000 साल पहला का भी मंदिर आपको चाहिए, वो भी है। त्रेता युग सत्युग का आपको मंदिर चाहिए, वो भी है। ठीक है। नरसिंह देव आए थे, नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को वध किया था। आप आंध्र प्रदेश में जाइए, अहोबिलम बोल के जगह है, नव नरसिंह है।
कौन सा युग का चाहिए भगवान का आपको फोटो? अभी महात्मा गांधी जी का फोटो हम लोग देख रहे हैं और सोच रहे महात्मा गांधी है, कोई भी डायरेक्टली नहीं देखा। महात्मा गांधी जी छोड़ दीजिए, अशोक, चाणक्य और भी बहुत पुराने लोग हैं। तो इनको हम क्यों विश्वास कर रहे हैं, ये लोग थे बोल के? क्योंकि इनके बारे में शास्त्र में कहा गया है। ठीक है, फोटो लिया इसलिए ऐसा नहीं। अभी हम पूछेंगे कृष्ण का फोटो और किधर है, हम तभी कृष्ण को मानेंगे। जिसको बोलते हैं सेंस परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण में देखूंगा तो मैं विश्वास रखूंगा, वरना तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। इस पंथा को बोलता है, कौन सा पंथा? चैट बॉक्स में लिखिए, कौन सा पंथा? मैं देखूंगा तो मैं समझूंगा, तो इस पंथा को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। आप लोग लिखेंगे आंसर, मतलब मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग सुन रहे हैं। दो तरीका का पंथा में बोला, तो मैं देखूंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं देखूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा, तो इसको कौन से पंथा बोलते हैं? तो नेक्स्ट आंसर ध्यान से सुनिए।